और ईरान इजराइल जंग को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियार छोड़े, ईरान पर इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा। ये सीधी ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि इजराइल अपने हमले नहीं रोकने वाला है, चूंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर इजराइल अपने हमले रोकेगा तभी हमारी तरफ से कार्रवाई भी रुकेगी। लेकिन यहां पर ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरह से पहले परमाणु हथियार छोड़े ईरान, और इजराइल अपने हमले नहीं रोकने वाला। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु खतरे का अंत चाहिए, हमारे सैनिकों को छुआ तो सख्त जवाब देंगे, ईरान दिए गए समझौते की शर्तें मान ले। आपको बता दें कि ईरान इजराइल का पिछले 5 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है, और इस बीच ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि परमाणु समझौते की शर्त माने ईरान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइए। आइए शुरुआत करते हैं 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों की। चुरू जिले से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां लोगों ने एक आग पीड़ित परिवार की ऐसी मदद की, जहां लोगों ने एक आम पीड़ित परिवार की ऐसी मदद की जो पूरे समाज के लिए मिसाल बन गई। सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए ग्रामीणों ने 3 दिन में 3 लाख रुपए इकट्ठा कर पीड़ित परिवार को सौंपे। ये तस्वीरें हैं चुरू जिले के झारिया गांव की, जहां 12 जून को एक दर्दनाक हादसे में किशन लाल स्वामी का घर जलकर राख हो गया। घर का सारा सामान, जरूरी कागजात और जिंदगी की जमा पूंजी एक ही पल में आग की चपेट में आ गई। लेकिन गांव के युवाओं ने हार नहीं मानी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और गांव-गांव, घर-घर संदेश भेजा गया कि पीड़ित परिवार की मदद करें। देखते देखते 3 दिन में 3 लाख रुपए का सहयोग इकट्ठा हो गया। गांव के युवाओं ने एकजुट होकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। बिना किसी सरकारी सहायता के सिर्फ आपसी सहयोग से 3 लाख रुपए एकत्रित किए गए, जिससे ग्रामीणों ने 2 कमरों के निर्माण का भी आश्वासन दिया। ऐसे में चुरू का झारिया गांव आज एक मिसाल बन गया, जिसने दिखा दिया कि इंसानियत जिंदा है और जरूरत पड़ने पर गांव ही परिवार बन जाता है। उम्मीद है कि इस तरह की पहलें देश भर में और भी लोग अपनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह मुख्यमंत्री आवास परिसर में सुरक्षा कर्मियों, छात्रों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। इस मौके पर योग की विभिन्न क्रियाओं के जरिए उन्होंने सभी को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का माध्यम भी है। उन्होंने युवाओं को प्रतिदिन योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। सुरक्षा कर्मियों के समर्पण की सराहना भी की। बता दें कि योग सत्र के दौरान छात्र और सुरक्षा कर्मी भी जोश और अनुशासन के साथ भाग लेते नजर आए। मुख्यमंत्री आवास परिसर में योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान जैसी गतिविधियां की गई। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन को भी स्थिरता मिलती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस प्रयास से उम्मीद है प्रदेश में योग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के राजसमंद जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी, और वो भी महज एक सपने के आधार पर। जी हां, राजसमंद केलवा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को फोन कर अपने घर में लूट की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने दावा किया कि उसके घर से नकदी और सोने के गहने चोरी हो गए। पुलिस तुरंत हरकत में आई, जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। सीसीटीवी में किसी के आने जाने का कोई सुराग नहीं मिला। जांच गहराई से की गई तो चोरी हुए गहने उसी घर में अलमारी के कोने से बरामद हो गए। जब पुलिस ने महिला से दोबारा पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में लूट की घटना देखी थी और सुबह उठते ही उसे सच मान लिया। फिलहाल महिला सदमे में है और ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। पुलिस ने केस को बंद करते हुए राहत की सांस ली। दुनिया में रिकॉर्ड मैन के रूप में विख्यात उदयपुर के स्वर्ण सूक्ष्म शिल्पकार इकबाल सक्का ने सोने का एक छोटा सा बोइंग 787 विमान बनाया है। यह विमान उन मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार किया है जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा दी। इकबाल सक्का द्वारा आंखों में आंसू लिए इस दुनिया के सबसे छोटे विमान के मॉडल को तैयार किया है। बता दें, विमान का यह मॉडल महज 2 मिलीमीटर की लंबाई का है और इसका
वजन सिर्फ 100 मिलीग्राम है। इकबाल सक्का की आंखों से विमान का मॉडल बनाते समय आंसू नहीं रुक रहे थे और उन्होंने 3 दिनों तक रोते हुए इस मॉडल को तैयार किया है। इकबाल सक्का इस मॉडल को एविएशन मिनिस्ट्री को भेंट करना चाहते हैं और इससे प्राप्त राशि को मृतकों के नाम से पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग में लेवें। इसके लिए इकबाल सक्का ने उड्डयन मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। इकबाल सक्का का ये प्रयास दिखाता है कि संवेदना की कोई भाषा नहीं होती और न ही इसका कोई आकार। कभी वो 2 मिलीमीटर की होती है और कभी एक दिल जितनी बड़ी।